तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए पाइप सेक्टर की लीडर कंपनी के बारे में। और इस कंपनी से जुड़ी हुई आज के दिन में एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमको आती हुई देखने को मिल रही है, जो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव खबर है, तो इसके इम्पैक्ट को भी हम पूरा एनालाइज करेंगे। एंड साथ ही मैं आपको कंपनी के रिगार्डिंग कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स देने वाला हूं जो शायद दोस्तों आपको ना पता हो। मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्या गाइडेंस दी है, क्या यहाँ पर प्रोस्पेक्ट बताएं फ्यूचर को लेकर, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए एज ए शेयर होल्डर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत में टेक्निकल चार्ट पे बाइंग लेवल और स्थिति को हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें, आप समझ गए होंगे किस कंपनी की बात करें। तो यहाँ पर हम बात करें वन एंड ओनली एस्ट्रल लिमिटेड। और आज के दिन की अगर बात करें तो एक्विजिशन को लेकर यहाँ पर एक बड़ी खबर आती हुई देखने को मिली है। तो कंपनी यहाँ पर निवेश करने वाली है 194 करोड़, और पेंट बिजनेस दोस्तों ये कंपनी एक्वायर करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैम पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। और यहाँ पर ये एक बड़ा एक्विजिशन होने वाला है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए कंपनी ऑलरेडी सीपीवीसी में लीडर है, हम सभी को पता है। यहाँ पर पीवीसी पाइप्स में लीडर है, पाइप सेक्टर की बात करें तो लीडर कंपनी है। और कुछ समय पहले इन्होंने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि ये बिल्डिंग मटेरियल पोर्टफोलियो अपना बनाने वाले हैं, जहाँ पर फॉसेट्स की बात करें, सैनिटरी वेयर या वाटर स्टोरेज टैंक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये उतरने वाले हैं। और बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो इंडिया में हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर पेंट बिजनेस में भी ये उतर रहे हैं, इस वर्टिकल में भी इनके साथ एक और जैम यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, हालांकि पेंट सेक्टर की बात करें तो एशियन पेंट, बर्जर, नेरोलैक जैसे बड़े खिलाड़ी यहाँ पर ऑलरेडी हैं। जेएसडब्ल्यू पेंट भी यहाँ पर उतर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ग्रासिम भी उतर रहा है। लेकिन एस्ट्रल की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी एस्ट्रल के पास भी एक ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, एक डीलर नेटवर्क है। तो कहीं ना कहीं ये उसको लेवरेज करते हुए नजर आ सकते हैं। और जब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो इनके पास इस प्रकार की कॉम्पिटेंस है, एबिलिटी है कि यहाँ पर ये इसको भी, इस वर्टिकल को भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे इन्होंने एडेसिव को किया है। अब यहाँ पर इस डील की बात करें तो इस डील के मैं कुछ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। तो देखिए 194 करोड़ का निवेश है। और अगर हम टर्नओवर की बात करें जैम पेंट्स की तो 2019-20 में 183 करोड़ का था, 2021 में 201 करोड़ का था, 21-22 में 215 करोड़ का था। ये प्रोविजनल है। तो आप देखिए दोस्तों 200 करोड़ है ऑन एन एवरेज यहाँ पर एक कंपनी ईयरली टर्नओवर यहाँ पर जो है इसका है ईयरली टर्नओवर लास्ट 3 साल का। 194 करोड़ में यहाँ पर खरीद लिया है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक ये फेयर डील यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसका जब एक्विजिशन पूरा हो जाएगा तो यहाँ से भी हमको और ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये एक प्रॉमिसिंग चीज़ हमको देखने को मिली। और जब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर पाइप सेगमेंट की या फिर हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो आने वाले भविष्य में हमको इंडिया दोस्तों डेवलप्ड कंट्री बनता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे हमारे देश में भी हमको बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में स्काई स्क्रेपर्स देखने को मिलेंगे, 20, 30, 40 मंजिला इमारतें देखने को मिलेगी। तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और ये लगातार हमको इट विल कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मॉडर्नाइजेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट का फोकस देखिए इंफ्रा को लेकर बहुत ज़बरदस्त है, कंस्ट्रक्शन को लेकर बहुत ज़बरदस्त है। तो ये सारी डिमांड हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इसीलिए आप देखिए कि पिडिलाइट को यहाँ पर इतनी वैल्यूएशन मिलती है, एशियन पेंट्स को इतना प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलर डिमांड हमको जनरेट होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी भी यहाँ पर उतर चुकी है, तो इसको भी यहाँ पर फायदा मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर डील की बात। अब यहाँ पर हम कंपनी के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो हम बिल्डिंग मटेरियल्स में ऑलरेडी पता है कि एक पाइप सेगमेंट में और एडेसिव सेगमेंट में है। तो इन दोनों की बात करें तो ये दोनों ही सेगमेंट इनके ग्रो हो रहे हैं। पाइप सेगमेंट की बात करें तो ये लगातार ग्रो हो रहा है। हालांकि पाइप्स में पॉलीमर प्राइसेस का बढ़ना, पीवीसी रेजिन्स के बढ़ने की वजह से पिछले कुछ समय में हमको प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन एस्ट्रल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के पास दोस्तों प्राइसिंग पावर है, एक ज़बरदस्त ब्रांड इक्विटी है, यहाँ पर इनके पास नेटवर्क है, ज़बरदस्त नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पर डीलर नेटवर्क है। तो यहाँ पर अपने आप को ये उस चीज़ का लेवरेज करते हैं, ठीक है। उस चीज़ का लेवरेज करके अपने मार्जिन्स को ये मेंटेन रख पाते हैं। पिछले कई टाइम्स हम देखते हो अपने मार्जिन्स को ये मेंटेन रखते हुए आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज यहाँ पर प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई थी पीवीसी की, रेजिन्स की, तो चैनल डीस्टॉकिंग होती हुई देखने को मिली थी। लेकिन आने वाले समय में हमको ये सब चीज़ इंप्रूव होती हुई देखने को मिलेगी, इन्वेंट्री यहाँ पर लाइट होती हुई देखने को मिलेगी। ये मैनेजमेंट के Q3 के दोस्तों हाईलाइट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैनेजमेंट का मानना है कि पाइप वॉल्यूम यहाँ पर डबल डिजिट्स में हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ द पिकअप इन रियल एस्टेट डिमांड, इंफ्रा डिमांड, कंस्ट्रक्शन डिमांड। तो डेफिनेटली पाइप सेगमेंट यहाँ पर हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट का फोकस भी है। तो एस्ट्रल यहाँ पर बीइंग अ लीडर कंपनी यहाँ पर हमको ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी, और एक सस्टेनेबल CAGR से ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी।
एडेसिव सेगमेंट की बात करते हैं तो एडेसिव सेगमेंट देखिए ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 16% से ग्रो हो रहा है, जो कि अगेन एक अमेजिंग चीज़ है। एडेसिव सेगमेंट की बात करें दोस्तों, ये अच्छा खासा इनका पोर्टफोलियो यहाँ पर ग्रो हो रहा है, इनके प्रोडक्ट की डिमांड लगातार यहाँ पर ग्रो हो रही है। मैनेजमेंट ने यहाँ पर टारगेट दिया देखिए अगले 4 से 5 सालों में कि टॉप लाइन को ये डबल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रियल एस्टेट डिमांड अच्छी है, बिल्डिंग मटेरियल्स की डिमांड अच्छी है, एंड यहाँ पर कंस्ट्रक्शन डिमांड अच्छी है, रियल एस्टेट डिमांड अच्छी है, इंफ्रा की डिमांड यहाँ पर हमको पिकअप होती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है रेवेन्यू को डबल करने के लिए। तो ये होगी दोस्तों इनके 2 सेगमेंट की बात जहाँ पर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं इनके आगे की ग्रोथ कैसी आएगी, फिर हम यहाँ पर जो है और चीज़ों को भी देखेंगे। अगले जो इनके नए वर्टिकल्स में उतर रहे हैं उनकी बात भी करते हैं। देखिए डिमांड आउटलुक की मैं बात करता हूँ, ये कॉन्फ्रेंस कॉल है इनकी लास्ट टाइम की। डिमांड आउटलुक की बात करते हैं तो प्लम्बिंग प्रोडक्ट्स जो इनका न्यू प्लांट, ठीक है, अहमदाबाद में वॉल प्रोडक्ट्स का न्यू प्लांट, ब्लो मोल्डिंग वाटर टैंक्स का राजस्थान में, और संतेज में न्यू प्लांट इनका शुरू होने वाला है Q1 FY23 से। तो जैसे ये सारी जो है इनकी न्यू प्रोडक्ट वर्टिकल्स शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो हमको फिर अगले क्वार्टर्स यानी कि Q2 FY23 की बात करते हैं तो अगेन हमको ये सारी चीज़ें इनके बैलेंस शीट में आती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ से अगेन इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमको अगेन वापस से इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इनकी पाइपलाइन है, तो ये सब चीज़ें हमको इनका बेनिफिट देखने को मिलेगा। न्यू एडेसिव प्लांट जो है इनका गुजरात दहेज में, वो भी यहाँ पर फुली ऑपरेशनल हो जाएगा Q4 FY23 से। तो अगेन ये भी एक पॉजिटिव है। तो कंपनी जो प्लान कर रही है लॉन्च करने का सैनिटरी वेयर फॉसेट, जैसे मैंने बात करी बिल्डिंग मटेरियल की, ठीक है, तो वो Q1 FY23 से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो है ओन मैन्युफैक्चरिंग, देखिए एस्ट्रल विल इनिशियली आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये इनिशियली आउटसोर्स करेंगे, लेकिन जो इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है अगले 1 से 2 साल में हमको यहाँ पर स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। अभी मैनेजमेंट ने यहाँ पर दोस्तों क्या गाइडेंस दी है अगले आने वाले 2 से 3 साल की, वो आपको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा, बने रहिए। कंपनी ने लॉन्ग टर्म यहाँ पर CAGR गाइडेंस देखी 15% की दी है, और मुझे लगता है यहाँ पर इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही आती हुई देखने को मिलेगी। जैसे इनके सारे वर्टिकल्स ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, सारे प्रोडक्ट जो है यहाँ पर प्रोडक्शन इनका स्टार्ट हो जाएगा सारे वर्टिकल का, तो ये मुझे लगता है इससे भी ऊपर जो है ग्रो हो सकता है। ये कंजर्वेटिव गाइडेंस यहाँ पर मैनेजमेंट ने दी है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करें तो फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च SWR पाइपिंग सिस्टम एस्ट्रल ड्रेन प्रो इन इंडिया विद इंप्रूव्ड फीचर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग पॉलीमर पाइप। तो ये पहली कंपनी है जो ये वाला बेसिकली लॉन्च करने वाली प्रोडक्ट, और विद इंप्रूव फीचर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पॉलीमर पाइप्स। मार्जिन्स की बात करते हैं तो PVC पाइप्स के पॉलीमर रेजिन्स के हमने देखा कि इन्फ्लेशन दोस्तों काफ़ी बड़ा है, इनपुट कॉस्ट काफ़ी बड़ी है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर मार्जिन्स बेसिकली यहाँ पर थोड़े से नियर टर्म में प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टिल कंपनी ने अपने मार्जिन्स को यहाँ पर मेंटेन किया है, लेकिन स्टिल हो सकता है कि ये प्रेशर देखने को मिले। लेकिन कंपनी ने Q3 FY22 में 10% यहाँ पर प्राइस हाइक की है, उसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हुआ नजर आएगा, और एबिटा मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड हमको यहाँ पर इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो कंपनी की बात करें तो आगे मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 सालों में ये कंपनी में हमको अच्छी खासी वापस से ग्रोथ देखने को मिलेगी। डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर कई बार आता है कि सुप्रीम पाइप और यहाँ पर एस्ट्रल में इतना क्यों डिफरेंस है, सुप्रीम के नंबर्स रेशोज काफ़ी बढ़िया हैं, एस्ट्रल की बात करते हो इतना क्यों प्रीमियम्स को मिलता है, सुप्रीम क्यों इतने लोअर वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है। तो उसके पीछे दोस्तों जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा ओपिनियन ये है कि एस्ट्रल की अगर मैं बात करूँ, एक रीज़न यहाँ पर ये हो सकता है कि एस्ट्रल के जो प्रमोटर हैं दे आर रेटेड वेरी हाई। संदीप इंजीनियर की जब हम बात करते हैं तो संदीप इंजीनियर दोस्तों अपने आप में एक रेप्यूटेड पर्सनालिटी है इस इंडस्ट्री के, और इसीलिए इनको इतना हाई रेट किया जाता है। जैसे हम पीडीलाइट की बात करते हैं, उनका प्रमोटर भी काफ़ी शानदार है। हम एशियन पेंट्स की बात करते हैं तो जब प्रमोटर अच्छा होता है, डी मार्ट की आप बात कर लीजिए, ठीक है, राधा कृष्ण दमानी की बात कर लीजिए, जब प्रमोटर अच्छा होता है, एक कन्विक्शन आ जाती है प्रमोटर पे, तब भी मार्केट जो है कंपनीज को हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। तो संदीप इंजीनियर भी यहाँ पर एक गजब के ब्रांड पर्सनालिटी हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटेंस और एबिलिटी की बात करें तो टॉप नॉच है संदीप इंजीनियर की। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि इसलिए यहाँ पर प्रीमियम वैल्यूएशन मिलते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर दोस्तों मार्केट लीडर है एस्ट्रल, वो भी किसमें, रिटेल में। जी हाँ, तो रिटेल की यहाँ पर मैं बात करूँ यानी कि B2C सेगमेंट में, और B2C इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू ब्रेक इन। मतलब B2C सेगमेंट ऐसा है जहाँ पर एक कंसिस्टेंसी हमको देखने को मिलती है, और रिटेल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर वैल्यूएशन हमेशा ज़्यादा ही हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं हेवल्स की, तो देखिए हेवल्स B2C सेगमेंट में है और इसीलिए उसको इतने प्रीमियम वैल्यूएशन मिलते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर पॉलीकैब की, तो पॉलीकैब धीरे धीरे B2C सेगमेंट में उतर रहा है, तो उसको भी प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने लग जाएंगे फ्यूचर में। अगर हम केया इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो भी B2C सेगमेंट में जैसे अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ा लेगा तो उसको भी प्रीमियम वैल्यूएशन मिल जाएंगे। अभी B2B में काम करते हैं तो B2B में इतने वैल्यूएशन नहीं मिलते हैं, तो वैसे ही सुप्रीम के साथ है, उसके जो है प्रोजेक्ट बेस्ड ज़्यादा हमको कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं, तो इसलिए उतने वैल्यूएशन नहीं मिलते। तो ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो ये होगी दोस्तों Q3 FY22 के हाइलाइट्स, और आगे के क्या गाइडेंस है मैनेजमेंट के वो हमने यहाँ पर बात कर ली। अब मैनेजमेंट ने देखिए क्या बोला है कंपनी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एज ए शेयर होल्डर आपको जानना। तो यहाँ पर जब बात करते हैं मैनेजमेंट ने, संदीप इंजीनियर साहब क्या बोलते हैं देखिए, आई स्टार्ट द क्वेश्चन सेशन दैट आर वाटर टैंक एक्सपेंशन वॉल SWR sanitary ware faucet all is completed now, so keep little patience, we can assure you that by FY24 numbers will be really a blockbuster। इस स्टेटमेंट पे फोकस कीजिए, नंबर्स विल बी रियली अ ब्लॉकबस्टर फॉर अस एंड वी आर eagerly waiting for all products to settle down in the market once we will come out from all these initial teething problems of the product। We all know that initially some problems is always be there at the launch stage, so we will sort out in the coming 4 quarters and the real number will flow in FY24 onwards and it will be a blockbuster number। तो अगर दोस्तों आप शेयर होल्डर हैं एस्ट्रल के या फिर निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट स्टोरी एस्ट्रल में हमको स्टिल देखने को मिल सकती है। मार्केट लीडर कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी शानदार है, कंसिस्टेंट मार्जिन को अपने हमेशा इसने मेंटेन किया है। और पिछले Q3 में हमने दोस्तों बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि चाहे आप सुप्रीम की बात कर लीजिए, चाहे प्रिंस पाइप की बात कर लीजिए, उनके वॉल्यूम पिछले 9 महीने की बात मैं करूं FY22 की, तो उनके वॉल्यूम्स नेगेटिव में ही देखने को मिले थे, लेकिन एस्ट्रल यहाँ पर था जो पॉजिटिव हमको 8% वॉल्यूम के साथ ग्रो होता हुआ देखने को मिला था, इसीलिए यहाँ पर एस्ट्रल को इतने प्रीमियम वैल्यूएशन मिलते हैं। हालांकि प्रिंस पाइप भी अच्छी कंपनी, लेकिन एस्ट्रल अगर एक चॉइस होगी मेरे पास तो एस्ट्रल ही यहाँ पर मैं उसमें जाना चाहूँगा। चलिए टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, क्या स्थिति है। बाकी फंडामेंटल्स दोस्तों आपको पता ही है, फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है और स्टॉक का पी आप देखिए 83 पे चल रहा है। अभी रिजल्ट इसके आए नहीं है, रिजल्ट का आप वेट कर सकते हैं, तो रिजल्ट का वेट कीजिए, हो सकता है EPS बढ़ जाए या फिर थोड़ा सा भी बढ़ा तो यहाँ पर वैल्यूएशन वापस से अट्रैक्टिव होते हुए नजर आ जाएंगे। अगर मैं हिस्टोरिकल पीई की बात करूं तो आप देखिए 10 साल में 50-60 के आसपास है, 5 साल में यहाँ पर 70 के आसपास है, 3 साल में यहाँ पर 81 के आसपास है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 80 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 3 साल के मीडियन पी के आसपास चल रहा है। अगर ये 60 के आसपास आ गया तो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पर निवेश करने की। चलिए टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, तो कहाँ बाय करना है, तो मुझे लगता है अभी वेट कीजिए। ठीक है, लेट्स यहाँ पर किस प्रकार ये मार्जिन पेश करते हैं, किस प्रकार की यहाँ पर टॉप लाइन बॉटम लाइन रहती है, नंबर्स कब आएंगे ये अभी मुझे डेट नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से अभी वेट एंड वॉच कीजिए। अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है इसमें तो यहाँ पर ये स्टॉक आ सकता है करीब करीब एक अच्छे सपोर्ट पे अपने 1960 के आसपास। अगर इससे भी नीचे आता है तो यहाँ पर 1750 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो ये 2 बाइंग लेवल होंगे एस्ट्रल के, जहाँ पर आपको अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलेगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा महंगा है, वेट कीजिए। बाय करना है तो SIP वे में कीजिए, लमसम यहाँ पर मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म, काफ़ी लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप अभी तक निवेशित नहीं है तो आपको यहाँ पर ट्रैकिंग पोजिशन के लिए यहाँ पर स्टॉक ले लेने चाहिए। बाकी आपका इस रिसर्च है, आपकी कन्विक्शन है, आपका पेशेंस है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप पे छोड़ता हूँ। मेरे हिसाब से कंपनी काफ़ी बढ़िया है, जैसे कि मैंने इस पूरे वीडियो में आपको बताया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।